स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट क्लास में हमने मैथ्स की क्लास 9 के सम्स किए थे 15.1 एक्सरसाइज के। अब हम पार्ट 2 में इसके आगे के सम्स करेंगे। तो हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 है रेफर टू टेबल 14.7 चैप्टर 14। हमें इसमें जाना है और पहले इस टेबल को समझना है। तो 14.7 ये टेबल आपके ये 14 चैप्टर का है। इससे रीड करिए। एग्जाम्पल 7 में दे रखा है कि टीचर वांटेड टू एनालाइज द परफॉर्मेंस ऑफ 2 सेक्शन ऑफ स्टूडेंट इन ए मैथमेटिक्स टेस्ट ऑफ 100 मार्क्स। Looking at their performance, she found that a few students got under 20 marks and a few got 70 marks or above. So she decided to group them into intervals of varying sizes as follows: 0, 20, 20 to 30, फिर 60 to 70, 70 to 100. Then she found the following table. तो आप समझ लेंगे कि एक टेबल है जिसमें 90 स्टूडेंटों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें मार्क्स आए हैं। मतलब 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 से 20 के बीच में हैं। 10 स्टूडेंट के मार्क्स 20 से 30 में है। 30 से 40 मार्क्स हैं 10 स्टूडेंट के। 40 से 50 मार्क्स हैं 20 स्टूडेंट के। 50 से 60 हैं 20 स्टूडेंट के। 60 से 70 15 स्टूडेंट के। और 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके नंबर 70 से अबव हैं, यानी कि टोटल 90 है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं फर्स्ट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट obtain less than 20 marks in the mathematics text। यानी कि क्वेश्चन में कहा गया है कि हमें 20% से कम स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी लेके आनी है, प्रायिकता लेके आनी है जिनके मार्क्स कम हैं टेस्ट में। अब देखिए 14.1 एक्सरसाइज 6 का फर्स्ट। टोटल स्टूडेंट हैं 90। चलो 15.1 90 हैं और जिनके 20% से कम मार्क्स हैं वो 7 स्टूडेंट हैं। तो लेस देन 20% मार्क्स 7 स्टूडेंट हैं। अब प्रोबेबिलिटी की टेबल है, यानी कि फॉर्मूला आपका, जिसमें मैंने आपको पहले ही बताया हुआ था। देखिए द नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपेंड द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, यानी कि 7/90। आंसर चेक करेंगे। 6 का पार्ट 7/90 आपका आंसर आ गया है। यानी 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके 20% से कम मार्क्स थे और टोटल स्टूडेंट थे 90। तो 7/90 आपका आंसर आ जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है, यानी पार्ट 2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबव। यानी कि जिन स्टूडेंट ने 60 से ऊपर मार्क्स लिए हैं उनकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता निकालनी है। अब यहाँ देखिए टेबल पे आइए। 60 से ऊपर वाली 2 रोज हैं, ये वाली 60 से 70 यानी 15 और 70 टू अबव 8। तो हम कर सकते हैं 60 to 70 है हमारे 15 स्टूडेंट और 70 टू अबव 8 स्टूडेंट। टोटल स्टूडेंट करेंगे तो आपका आ जाएगा 23 टोटल स्टूडेंट। प्रायिकता निकालेंगे। आपका जाएगा 23/90। देखते हैं हमारा आंसर सही है क्या। देखिए 23/90 आपका आंसर आ गया है। दोबारा से मैं समझाता हूँ। 60-70 मार्क्स वाले 15 स्टूडेंट है और 70 से ऊपर वाले 8 स्टूडेंट है। दोनों को जोड़ेंगे 23 आ जाएगा।
ठीक है, और 23/90 आपका आंसर हो गया। अब हम आएंगे क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है टू नो द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट अबाउट द सब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ए सर्वे ऑफ 200 स्टूडेंट वाज कंडक्टेड द डाटा इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग टेबल। ओपिनियन है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है, लाइक 135, डिसलाइक 65। मैं आपको ढंग से समझा देता हूँ क्वेश्चन। एक सर्वे किया गया 200 स्टूडेंट के बीच में, जिसमें ये चेक करना था कि स्टैट्स को कितने बच्चे पसंद करते हैं और कितने नहीं करते हैं। 200 में से 135 बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं जो स्टैट्स पसंद करते हैं, और 65 स्टूडेंट स्टैट्स पसंद नहीं करते हैं। आगे फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट चूजन एट रैंडम। फर्स्ट लाइक स्टैट्स कितने पसंद करते हैं, तो 7 का फर्स्ट पे आते हैं हम। लाइक है 135 और टोटल स्टूडेंट हैं 200। तो आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी 135/200। अब ये आपका कट सकता है, तो इससे 5 से काटेंगे, 5 10 3 करेंगे, 5 7 35, फिर 5 से 520 0, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 27/40। आंसर चेक करते हैं। ये देखिए 27/40 आपका आंसर आ गया है। सेकंड है आपका डज नॉट लाइक इट। तो डिसलाइक हमारे कितने हैं, यानी कि जो स्टैट्स को पसंद नहीं करते हैं वो हैं 65 स्टूडेंट, और टोटल है हमारे 200 स्टूडेंट, यानी कि 200 में से 65 विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्टैट्स को पसंद नहीं करते हैं। अब इसकी प्रायिकता निकालेंगे। प्राइस से हमारे 65 और टोटल हमारा 200, ये भी डिवाइड हो जाएगा आपका 5 से करेंगे, 5 से कम 5, एक इस तरह यहाँ आगे 15 के 5 से 15, और फिर 5 से 520 0, यानी कि आपका आ जाएगा 13/40 आंसर। देखते हैं आंसर, ये देखिए आपका 13/40 आ गया है। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। इसमें रेफर टू क्वेश्चन 2 एक्सरसाइज 14.2 व्हाट इज द एम्पायरल प्रोबेबिलिटी दैट एन इंजीनियरिंग लाइव्स। क्वेश्चन नंबर 18 में जाएंगे हम। ये देखिए 14.2 का क्वेश्चन नंबर ये रहा आपका सेकंड। द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर्स फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क वर फाउंड एज फॉलोइंग। यहाँ पर 40 इंजीनियर्स के घर से ऑफिस की दूरी दे रखी है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि लेस देन 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क है। 40 इंजीनियर में से प्रायिकता निकालते हैं जिनकी दूरी, यानी घर से ऑफिस तक की दूरी 7 किलोमीटर से कम है। तो हम यहाँ देखते हैं 7 किलोमीटर से कम वाले कितने इंजीनियर। देखो 5 1 हो गया, 3 2 3 4 5 6 7 8 9। हम इसको लिख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे सॉल्व करने में। 6 5 7 6 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 7 नहीं आएगा इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 इंजीनियर ऐसे हैं जिनकी दूरी 7 किलोमीटर से कम ही रखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9
इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर्स 7, ठीक है, 9, सॉरी बिल्कुल हो रही है लेकिन शोर शराबा भी आता है। पाँच, 3, 2, 3, 6, 5, 6, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि टोटल 9 स्टूडेंट हैं, जिनकी 9 इंजीनियर हैं जिनकी दूरी 7 किलोमीटर से कम है ऑफिस से घर के बीच की। जैसे देखिए यहाँ पे किताब में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो हमारे प्रायिकता होगी 9/, और टोटल इंजीनियर हमारे 40, तो 9/40 आपका आंसर होगा। आंसर देखते हैं, 9/40 आपका आंसर आ गया। सेकंड में आते हैं 8 का सेकंड। 8 का सेकंड एक्सरसाइज पे आते हैं। देखिए इसमें लिखा है मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क। अब जैसे कि हमने फर्स्ट में किया था, देखिए 9 इंजीनियर्स हैं जिनकी दूरी 7 किलोमीटर से कम है, तो 40 में से हम 9 माइनस कर देंगे तो आपका 31 आ जाएगा। और ये हैं मोर देन और इक्वल टू 7 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस टू ऑफिस। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपकी 31/40। आंसर चेक करते हैं। ये देखिए 31/40 आपका आंसर आ गया। एट का थर्ड क्वेश्चन है, within 1-2 किलोमीटर फ्रॉम हर प्लेस ऑफ वर्क, यानी कि आधा किलोमीटर डिस्टेंस चाहिए ऑफिस से घर का। तो ऐसा कोई भी इसमें प्लेस नहीं है जो ½ किलोमीटर से कम है, आप देख सकते हैं ऐसा कोई भी नहीं है एक करके। तो इसकी प्रायिकता होगी, कोई भी नहीं है तो हम लिखेंगे 0, यानी कि 0 इवेंट है, 0/40 = आपका 0 आंसर आ जाएगा। आंसर चेक करते हैं, ये आपका 0 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में जाते हैं, क्योंकि 9 और 10 तो हमारी एक्टिविटीज है जो हमें करनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 है 11 बैग्स ऑफ व्हीट फॉर, चावल के 11 बैग्स हैं आटे। Each marked 5 kg actually contain the following weights of flour। हमें उनकी
प्रायिकता निकालनी है जिनका वेट 5 किलो से ज़्यादा है। अब देखते हैं 5 किलो से ज़्यादा कौन कौन सा है। एक है हमारा 5.05, 5.08, 5.03, 5.06, 5.08, 5.04, 5.07। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7, यानी कि प्रायिकता इसकी रहेगी 8 के बैग की 7/11। तो हमारा एलिमेंट 7/11 आपका आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है। In question 5 exercise 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the concentration of sulfur dioxide in the air in parts per million of a certain city for 30 days. Using the table, find the probability of the concentration of sulfur dioxide in the interval 0.12 to 0.16 or any of these data. क्वेश्चन नंबर 5 में जो हमारी एक्सरसाइज 12.2 में दिया गया है कि एक टेबल है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा दिखाई गई है 30 दिनों की, और हमें उसकी प्रायिकता निकालेंगे 0.12 और 0.16 के बीच में। अब हम आते हैं 14.2 में। ये क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। ये ppm यानी कि पर मिलियंस। इसमें देखिए क्वेश्चन में दे रखा है 12 और 16 के बीच में। तो 12 और 16 के बीच में आप टेबल देखोगे तो 2 आएंगे, ये आपके 2 हैं 12 और 16 के बीच में। तो 0.12 to 0.16 आपके 2 होंगे, और टोटल है आपके 30, यानी कि आपकी प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 2/30, यानी कि 2 संख्या 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 जगह 2 पंजे 10, यानी कि 1/15 आपका आंसर आएगा। आंसर चेक करते हैं। ये देखिए आपके 1/15 आपका आंसर आ गया है। अब हमारा अंतिम सवाल है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखते हैं एक्सरसाइज 14.2 का ही है। क्वेश्चन 1, इन क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 14.2 you were asked to prepare a frequency distribution table regarding the blood group of 30 students of a class। एक क्लास के 30 विद्यार्थियों के ब्लड ग्रुप के बारे में बताया गया है। यूज दिस टेबल टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास सेलेक्टेड एट रैंडम हैज ब्लड ग्रुप AB। 30 विद्यार्थियों में से जिनका AB ग्रुप है उसकी प्रायिकता निकालनी है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। देखिए AB में आपको दिखाता हूँ 1 2 और 3, यानी कि पूरे 30 विद्यार्थियों में से 3 ऐसे विद्यार्थी हैं
जिनका ए बी ग्रुप वाले 3 स्टूडेंट हैं और टोटल स्टूडेंट हैं आपके 30। तो आपकी प्रायिकता हो जाएगी P = 3/30। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 थाम के 30, यानी कि 1/10। आंसर चेक करते हैं। 1/10 आपका आंसर आ गया है। इस तरह आपकी ये एक्सरसाइज क्लोज हो गई है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें इन्फॉर्म करें, हम और भी बेहतर इससे करेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप सब्सक्राइब और लाइक करें। स्क्रीनशॉट ले लो। थैंक यू। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका। तो देखिए, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते जरूरत के हिसाब से। और अगर कुछ समझ नहीं आता आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत जल्दी नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ हम आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय।